हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि के सवालों को बनाने के लिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 4 सवालों को बनाएंगे और देखिए चारों जो सवाल है वह अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल है, एक दुकानदार 10 रुपये में 30 संतरे खरीदता है और उसे 10 रुपये में 24 संतरे के हिसाब से बेचता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। एक बात देखिए, आप सबसे पहले समझिए, यहाँ पर देखिए 10 रुपये में ख़रीदता है और 10 रुपये में ही बेचता है, तो यहाँ पर देखिए जो भी लाभ होगा वह रुपए के रूप में नहीं होगा, आपको देखिए संतरे के रूप में लाभ होगा। आप देखिए 30 संतरे को खरीद रहे हैं और 24 संतरे को बेच रहे हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर 6 संतरे का लाभ होगा। अब देखिए मेन बात आपको यहाँ पर समझना होगा, जब भी देखिए लाभ अगर आपको वस्तु के रूप में होता है तो इसका तुलना हमेशा विक्रय मूल्य से करना होता है, यानी इसका तुलना हम 24 से करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है 6 को, इसके बटा में लिखेंगे 24 को। यह देखिए एक भिन्न का रूप का है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100% से गुना करना होता है। 6 से 24 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। यानी लाभ कितना प्रतिशत का होगा, तो वह देखिए 25% होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये में 40 केले खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने केले बेचे कि लाभ 25% का हो। यह सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, आपको देखिए सबसे पहले लिखना है क्रय मूल्य और देखिए यहाँ पर लिखना है विक्रय मूल्य। आपको देखिए 25% का लाभ होना चाहिए ना, यहाँ पर देखिए लिखेंगे पैसा। देखिए 25% का लाभ तब होगा जब आप 100 रुपये की वस्तु को 125 रुपये में बेचेंगे। अब देखिए आपको सबसे पहले पैसा का अनुपात को निकालना होगा। अनुपात निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को काटेंगे। 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 25 से 125 यह कटेगा 5 बार में। यानी देखिए यह हो गया पैसा का अनुपात। अब देखिए आपको यहाँ से वस्तु का अनुपात निकालना होगा। वस्तु का अनुपात कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो अनुपात पैसा का होता है यही अनुपात को अगर आप पलट देते हैं तो यह हो जाएगा वस्तु का अनुपात। अब देखिए आपको मेन बात यहाँ पर समझना होगा। अगर देखिए आप वस्तु में देखेंगे क्रय मूल्य के नीचे, तो आप केवल 5 खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर केले में तो आप 40 केले खरीद रहे हैं। यानी देखिए 5 अनुपात की तुलना हम लोग 40 केले से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे 5 अनुपात बराबर 40 केले। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले 1 अनुपात के मान को निकालेंगे। इसके लिए देखिए आपको 40 में या 5 से भाग को लगाना होगा। 5 से 40 को काटे, यह कटेगा 8 बार में। यानी देखिए 1 अनुपात का जो मान है वह देखिए 8 केले के बराबर है। अगर देखिए आपको 25% का लाभ चाहिए तो वस्तु को देखिए आपको 4 अनुपात में बेचना होगा। 1 अनुपात का मान आया है 8 ना, तो देखिए 4 अनुपात के मान को निकालने के लिए हम लोग 8 में 4 से गुना करेंगे, तो यह देखिए होगा 32। अगर देखिए आपको 25% का लाभ चाहिए तो आपको देखिए 1 रुपये में 32 केले बेचना होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा।
देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 16 को। विक्रय मूल्य के जगह पर आप एसपी लिख सकते हैं। एसपी कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस। किसके बराबर है? तो वह देखिए 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए बराबर में लिखेंगे 20 को, और देखिए क्रय मूल्य के जगह पर सीपी लिखेंगे। सीपी कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए आपको एसपी और सीपी का मान को निकालना होगा। देखिए बराबर के इस पार वाला यह जो मान है यह होगा एसपी का, और देखिए इस पार वाला यह जो मान है यह होगा सीपी का। अब देखिए यहाँ से हम लोग एसपी बटा सीपी का मान को निकाल सकते हैं। एसपी का मान होगा 20 और सीपी का मान होगा 16। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को काटेंगे। 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 4 से 16 कटेगा 4 बार में। अब देखिए यह सवाल को आप ऐसे समझ सकते हैं, 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ देखिए 1 रुपये का होगा। जब भी देखिए लाभ रुपये में होता है तो इसका तुलना हमेशा क्रय मूल्य से करना होता है। यानी देखिए इसका तुलना हम लोग 4 से करेंगे, तो इसके बटा में लिखेंगे 4 को। आपको प्रतिशत बताना है ना, तो इसमें आपको 100% से गुना करना होगा। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में, यानी कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो वह देखिए 25% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर सवाल है, 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 100 पेंसिल को बेचने पर है ना, यानी विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना है? तो वह देखिए 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 एसपी। यहाँ पर देखिए लाभ कितना होता है? तो वह देखिए 20 पेंसिल के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं लाभ बराबर 20। यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए एसपी लिखेंगे। कभी कभी देखिए सवाल में होता क्या है, 20 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर भी लाभ होता है। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य रहता तो यहाँ पर सीपी लिखते हैं। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर लाभ होता है ना, तो सबसे पहले आपको लाभ का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए लाभ निकालने का फार्मूला होता है, आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना होता है। यहाँ पर देखिए लाभ का मान है 20 एसपी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह मान को लिखेंगे। विक्रय मूल्य का मान देखिए यहाँ पर है जो कि 100 एसपी है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि क्रय मूल्य के जगह पर क्या लिखेंगे। एक बात देखिए आप सबसे पहले समझिए, आप देखिए 100 पेंसिल को तभी बेच सकते हैं जब आपके पास पहले से 100 पेंसिल होगा। तो इसका मान नहीं ना पता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 100 सीपी को, क्योंकि देखिए आपके पास 100 पेंसिल है तभी आप देखिए 100 पेंसिल को बेच रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए आपको यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वह 20 एसपी के बराबर हो रहा है। अब देखिए यह सवाल को आगे हल करने के लिए आपको देखिए एसपी का मान को एक तरफ करना होगा। देखिए इधर सीपी है माइनस में ना, इसको बराबर के इस पर लाएंगे, तो यह देखिए हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा 100 सीपी। अब देखिए एसपी के मान को बराबर के इस पर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले से है 100 एसपी, यह चल जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग घटाएंगे,
तो पहले से देखिए जो भी मान है यह मान को इसी तरह से लिखेंगे। देखिए घटाने पर बचेगा 80 SP। अब देखिए हम लोग यहाँ से CP और SP का मान को निकालेंगे। देखिए इस पर वाला यह जो मान है यह होगा CP का, और देखिए यह जो मान है यह होगा SP का। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं CP बटा SP। CP का मान होगा 80 और SP का मान होगा 100। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को काटेंगे। 20 से 80 कटेगा 4 बार में, 20 से 100 कटेगा 5 बार में। अब देखिए यह सवाल को आप ऐसे समझ सकते हैं, 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचा गया, तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये का लाभ होगा। आपको देखिए यहाँ पर लाभ का प्रतिशत बताना था ना। जब भी देखिए लाभ रुपए में होता है तो इसका तुलना हमेशा क्रय मूल्य से करना होता है। इसके बट्टा में लिखेंगे 4 को, प्रतिशत में पता करना है तो यहाँ पर 100% से गुना करना होगा। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में, यानी लाभ कितना प्रतिशत का होगा, तो वह देखिए 25% का होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जो इस टाइप का लाभ और हानि के सवाल होते हैं इसको आसानी से हल कर सकते हैं।